नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल को सबसे पहले पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि सह अभाज्य होता क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज आप समझ लीजिएगा। और अगर आपके सामने इस टाइप का कहीं भी सवाल आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या जिसका HCF मतलब मासा जो है वो 1 हो। समझिएगा कि वह संख्या जिसका मासा 1 हो। अब आप यहाँ पर देखिएगा, पहली संख्या आपकी लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 6 है। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि इसका मासा तो 1 होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये 2 से कट जाएगी दोनों संख्याएं। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये पहला वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, 23 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा 92। अगर दोस्तों आपको 23 का पहाड़ा याद हो तो 23 चौक होता है 92, तो आपका ये भी नहीं हो सकता है। आगे दोस्तों आप देखेंगे, इसके लास्ट में 4, इसके लास्ट में 1 है। अब दोस्तों यह हम चेक कर लें क्या ये संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए 4 और 2 6, ये तो 3 से कट जाएगा। और 3 5 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। दोस्तों ये भी आपके नहीं हो सकती है। अब दोस्तों आपकी बच्ची कौन सी, डी, तो आप समझ जाइएगा आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आप करिए क्या, आप लोग 18 35 में से कॉमन लीजिए। तो आप क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी कॉमन मिलेगा ही नहीं। और दोस्तों जहाँ पर कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है, 1। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों अब आपके सामने कोई सा भी सवाल आ जाए सहवाज का तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो आपके लिए दूसरा वाला आ चुका है, ये दोस्तों आपको बताना है। सवाल कह रहा है पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, कुछ बच्चों को याद नहीं होंगी। अब वो गिनेंगे बैठ के कि 2, फिर 3, फिर 5, 7, इस प्रकार से आप लिखेंगे डॉट डॉट करके। ठीक है, तो आपकी 100 तक की आपको अभाज्य संख्या लिखनी है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और एक बार में याद कर लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। तो आपका यहाँ पर आपका करेक्ट होगा बी, ए वाला। ठीक है, 25 संख्याएँ होती हैं। याद कर लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक की अगर संख्याएँ लिखेंगे तो उनमें जो आपकी अभाज्य संख्या होती है कितनी होती हैं, 25। तो इस प्रश्न को आप याद करिएगा। आपके एयरफोर्स के एग्जाम के साथ साथ आप किसी और एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों ये प्रश्न जो है मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर से लिए हैं। ठीक है, और सभी टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तीसरा आपके लिए आ चुका है, 3 और 200 के बीच क्या लिखा हुआ है, 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ बतानी है कि 3 और 200 के बीच, देखिए 3, फिर 4 आता है, फिर आता है 5, फिर आता है 6, फिर आता है 7। आपको यहाँ पर दोस्तों पता है कि 7 से कौन सी कटेगी, ये वाली कट जाएगी 7 से। फिर दोस्तों 8 9 तो इस प्रकार होता रहेगा। ठीक है, फिर 14 आपकी आएगी, ये भी कटेगी। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको 200 तक जाना है। तो संख्या दोस्तों हम लास्ट निकाल लेंगे कितनी होगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं सबको हटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पता लग गया है कि पहले संख्या होगी 7, फिर होगी 14, फिर होगी 21, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक, इस प्रकार हो जाएगी। और 200 से पहले वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, 200 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 बचे 6, 60 हो गया, 7 56, 28 वाला जा रहा है। तो 28 के 7 में गुणा करिएगा, 7 8 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 दूनी 14 5 19। तो आपने दोस्तों यहाँ पर निकाल दी है, संख्या आपकी आ गई है 196 तक। तो पहली संख्या 7, लास्ट वाले कितनी है, 196। अब दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहिए, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अगर आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये पहला पद होता है, प्रथम पद उसको कहते हैं ए। दोस्तों जिसका डिफरेंस होता है उसे कहते हैं डी। कितना है, जिससे कटेगी वही डिफरेंस होता है, मतलब 7 यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखा है। और ये होती है अंतिम संख्या आपकी है। ठीक है, ये कह देंगे हम लोग ए एन कह देंगे, चाहे हम इसे एल भी कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ए एन।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा फार्मूला हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है ए एन बराबर, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पर देखिए ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब दोस्तों आपको करना क्या यहाँ पर है, ए एन की वैल्यू यहाँ पर रखना है कितनी है 196 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। इतना का आप सभी ने कर लिया है, इतना आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर, दोस्तों आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, आपको ये 7 उधर ले जाना है, माइनस कर देना है, माइनस कर दीजिए। 16 7 गया 9 8 1 बराबर एन माइनस वन इंटू 7, आपका इतना बचा है। आगे भी आप यहाँ पर देखिएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 189/7 बराबर एन माइनस वन। इतना आपका बचा, देखिए 7 से काटेगा, 7 दूना 14, बचा कितना 4, 49 7 है 49, तो आपका हो गया 27 बराबर एन माइनस वन। तो आपका हो जाएगा 27 प्लस का 1 बराबर एन, तो कितना आएगा आपका निकल गए 28। तो 28 संख्याएं होंगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। पहला सवाल आपने लगाया इस टाइप का है, तो हो सकता है आपको कुछ समस्या हुई हो, आप फिर से इसी सवाल को दोबारा लगाइएगा, ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। अगर यहाँ पर ये कहा जाए 3 से कटे या 4 से कटे, कुछ भी कहा जाए, ठीक है, तो तरीका आपका यही लगेगा, और इस तरीके से आप लोग प्रत्येक प्रकार की संख्याओं को यहाँ पर समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा इस टाइप का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लीजिए आप लोग। 4 की पावर 61, फिर 62, फिर 63, फिर 64 लिखा हुआ यहाँ पर है। दोस्तों ऐसे सवालों को लगाने का तरीका सबसे बेस्ट क्या होता है कि इसमें से इसकी सबसे छोटी जो घात होती है उसको कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं। सबसे छोटी घात क्या है 61, तो 4 की पावर 61 को हम लेंगे कॉमन, और दोस्तों लेंगे कॉमन, तो आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, फिर बचेगा 4 की पावर 1, फिर बचेगा 4 की पावर 2, फिर बचेगा 4 की पावर 3। इतना आपका बचेगा, ठीक है। देखिए 4 की पावर 61 आपका बचा 1, प्लस का आपका हो गया 4, प्लस का हो गया 4 चक्कू 16, प्लस का हो गया 4 चक्कू 64, इतना आपका ही लगे। आगे देखिए 4 की पावर 61 गुणा, और इसको आप जोड़िए, तो 4 6 10, 4 14 1 15 का 5 हाथ से लगा 1 6 1 7 1 8, कितना 85 हुआ, ठीक है। आगे भी देखते हैं हम लोग, आगे क्या हमारा होगा यहाँ पर देखिएगा आप लोग। अब दोस्तों इसके लास्ट में 5 है, ठीक है, लास्ट में 5 है, अब 85 है। अब आप यहाँ पर हिसाब लगाइए कि क्या ये संख्या जो है आपकी, ये 85 आपका हो गया है, ठीक है। ये संख्या 85 आप अगर यहाँ पर देखें किस में 5 आता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 10 वाले 5 आएगा, तो आपका आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कैसे आया है, ये भी आपको समझना है। यहाँ पर देखिएगा, अगर दोस्तों हम इसको लिखें 4 की पावर 60 कर दें, समझते रहिए बात को, गुणा, ठीक है। फिर दोस्तों हम कर लें 4 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, गुणा। फिर दोस्तों हम कर लें 85 को चेंज करें 5 गुणा लिख सकते हैं, 17 बना होता है 85। अब दोस्तों देखिए 4 की पावर 60 कर दें, गुणा 5 चुक हो गया 20 गुणा 17। अब बताइए ये जो आपकी संख्या बनी है क्या ये 10 से कट जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल कट जाएगी। तो आपका यही करेक्ट होगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग सवाल को। चलते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर आपके सामने इस टाइप का कैसा भी सवाल आ जाए, 4 की जगह 5 हो, 6 हो, 7 कुछ भी हो, ठीक है, तो तरीका ये लगाइए, आपका सवाल लग जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है, ठीक है। और दोस्तों इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछ लिया आता है, तो इसको भी देखिए आप लोग। दिए गए प्रश्न में भाजक जो है ये भागफल का 8 गुना और शेष का 4 गुना है, और शेष कितना है 12। दोस्तों इसमें आपको शेष फल दे रखा है। अब दोस्तों अगर आप इसमें चाहें तो भाजक भी आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए उसमें कैसे निकालेंगे ये। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख चुका है कि इसका शेषफल तो 12 है आपका, ठीक है, और भाजक जो है ये शेषफल का 4 गुना भी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग भाजक निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई आपको निकालने में समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि जो भाजक आपका जो है वो क्या है, भाजक क्या है आपका शेषफल का 4 गुना। तो 4 गुना शेषफल कितना 12, तो कितना होगा ये वाला 48 होगा, ठीक है, 12 चौक 48 होता है। तो आपने भाजक भी निकाल दिया है। फिर दोस्तों कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 8 गुना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि भाजक जो है कितना भाजक है, भाजक को हम लिखते हैं सीधे सीधे हम क्या लिखते हैं, भाजक को लिखते हैं। तो भाजक भाजफल का 8 गुना, इसमें यहाँ पर देखिएगा, तो भाजक कितना 48 बराबर भागफल का 8 गुना, तो भागफल का कितना है 8 गुना, ठीक है। तो 8 से काट लीजिए, 8 से 48, तो आपका भागफल कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, भागफल 6 आ गया आपका। अब बात को आप समझिए, आपसे पूछा है भाज्य कितना होगा। आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, आप फार्मूला याद करिएगा, और कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाए इस टाइप का वाला, ठीक है, तो आप उसको निकाल सकते हैं।
फार्मूला आपका इस प्रकार से है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, ठीक है, और इसमें होता है प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, लिखेंगे बराबर। आपको भाज्य निकालना है तो भाजक कितना है, भाजक आपका है 48, लिखेंगे 48, गुणा भागफल कितना है 6, प्लस शेषफल कितना है 12। पहले गुणा करिए, 6 8 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 चौक 24 का कितना 28 प्लस 12। अब आप बताइए कि 288 12 जोड़ेंगे कितना होगा 300, तो आपका 300 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 300 मतलब ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपके सामने इस टाइप का कैसा भी सवाल आ जाए तो फटाफट से आप इसमें भाजक भागफल और शेषफल निकाल दें और तुरंत ही आप इसमें भाज्य पता कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूले को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिएगा, फार्मूला आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, ठीक है, और इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि n एक संख्या है जिसे जब 94 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 40 आता है, और जब उसी संख्या को 47 से विभाजित करते हैं शेषफल क्या आएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाए कि जब किसी संख्या को 94 से भाग करते हैं तो शेषफल बचता है 40, और उसी संख्या को 47 से भाग करेंगे, तो दोस्तों जब यहाँ कहा जाए उसी संख्या को, तो आपको संख्या को नहीं भाग करना है, आपको जितना शेष बचा था, जितना भी शेष आया था उसमें भाग करना है। बात समझिए, क्या कहा गया कि उसी संख्या को 47 से विभाजित किया जाए, तो आपको 47 से भाग करना है, और किस संख्या को, जो संख्या थी, लेकिन संख्या ना करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, शेष में भाग करेंगे, इस प्रकार से भाग करेंगे, इस प्रकार से। बात को समझ रहे होंगे आप लोग। अब आप बताइएगा 47 का टेल पढ़ देंगे कि हमारा 40 आ जाए, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा शेष। समझ गए होंगे आप लोग बात को, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 ही आपका शेष बचेगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आपसे इकाई का अंक पता किया गया है, तो आपको इकाई का अंक निकालना भी आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक आपका इसका 7 है, इसका 5, इसका 8, इसका 3, इसका 9। कैसे निकालेंगे, आप 7 और 5 गुणा करिएगा, कितना होगा 35, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसका इकाई का अंक कितना है 5, 5 है। अब आप 5 गुणा 8 में कर लीजिए, तो 8 पंचे कितना आएगा, आपका आएगा 40 आएगा। अब इसके लास्ट में कितना है 0, और 0 की गुणा 3 में करिए तो आपका आएगा 0, और इसी 0 का इसमें 9 में करिए तो भी आपका 0 आएगा। तो 0 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर 0 आ भी गया है, तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 8 नंबर दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर सवाल कर रहा है कि संख्या आपके लिखी हुई है, क्या लिखा है 2 3 5 6 9 8 और 7। 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। देखिए स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो इसका स्थानीय मान होगा वो कितना होगा 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके पीछे जितने भी आप संख्यांक हैं, जितने आपके 0 होंगे, ये क्या निकाला आपने, ये इसका निकाला है प्लेस वैल्यू निकलाया। और जो आपका अंकित मान है ये सिर्फ यही अंक ही होगा, क्या अंक है 5। बात समझिए, प्लेस वैल्यू होता है जहाँ तक है वहाँ तक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशहरा ये होता है, और स्थान, और जो आपका अंकित मान होता है वो अंक ही होता है। तो आपको करना क्या, सिंपल से आपको एक काम करना है, आपको 5000 से 50,000 से आपको 5 माइनस करना है। 10 से 5 के 5, फिर 9, फिर 9, फिर 9 और 4, 49,995, मतलब आपका यहाँ पर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। तो आप लोग अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर निकालना भी सीख चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपके यहाँ पर ओनली 8 क्वेश्चन थे जो आपने सॉल्व कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।